करता किसी किसी वेले दिल करता मर जावा, इस गड्डी तले सिर दे के मर जावा। आज बच्ची कहती अम्मी जी ना जाओ तुसी बीमार हो। अच्छा। मैं क्या बेटा मैं किस तरह सुबह रोटी किस तरह खाती जाएगी, 3 दिन हो गए रोटी नहीं पकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस टाइम लाहौर की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ये अम्मा जी बैठी हुई हैं रोड पर और ये भीख मांग रही हैं। अभी पूछते हैं कि क्या क्या इनकी मजबूरी है, किस वजह से ये भीख मांग रही हैं, क्या इनकी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अम्मा जी क्या तुहाडी परेशानी है, तुसी सड़कों पे बैठे हो? बेटा 8 बजे दी बैठी हां, इत्थे 40 रुपये होए नहीं। समझ ला के घर आटा नहीं हूँ, 3 दिन हो गए हांडी नहीं पक्की। अच्छा। मजबूरी है। अच्छा। पता नहीं गुरबत इन्नी को हो गई है कि यार बंदा चुप करके कोलों लंघ जाता ही। अच्छा। 1 रुपया कोई नहीं दिंदा। अच्छा। ते घर ना कोई बच्चियां नहीं, 2 बेवा ने बच्चियां। अच्छा। घर दी मजबूरियां किराए ते मकान है। अच्छा। ते परेशानियां इन्नियां ने बेटा, ते कारोबार है कोई नहीं। बेटियां कदों बेवा होया ने? बेटी बेवा हुई नु 3 साल हो गए ने। अच्छा। तेरे 2 बेटे ने ते ओरा भी नाल ही खर्चा ऐसे तरह मांग के 200 400 हो जावे किसे ले। ते आज ते बिल्कुल 30 रुपये सारे है नहीं 40 रुपये। ते घर सोच रही हूं किस तरह घर जावांगी, किवें बच्चों नु रोटी देंगी, किवें बच्चे चाह पीणगे, किवें बच्चे दवाई आ। मैं हार्ट पेशेंट हां, शुगर मरीज हां। अच्छा। दिल दा मसला है ते एक बेटा मेरा। अच्छा। ते घर दी मजबूरियां ने कि मैं सड़क ते आके मंगण नहीं। बेटा की करदा है? बेटा रंग रोगन का काम करता, कदी दिहाड़ी लगदी कदी नहीं लगदी। अच्छा। किराए का मकान है, 15,000 रुपया किराया दिन्नी है बेटा मैं। अच्छा। मेरी मजबूरी मैनू सड़क ते ले आई है। अच्छा, तुहाडे बेटे नु पता कि तुसी मंगण जांदे हो कि नहीं? हां मैनू पता मेरे बेटे नु, पर मजबूर है और कोल इतना वसाइल नहीं है कि जेड़े घर दी रोटी पूरी कर सके। बीवी और गरीबी दी वजह करके करवा जो 15 दिन हो गए करवा अपने पेके से चली गई है, 4 बच्चे लेके। अच्छा। ते मैं बड़ी परेशान हां। अच्छा। मेरी मदद की जावे, मेरी हेल्प की जावे। सही है कि मैं अपने घर च मैं मकान मेरा किराए ते ना मेरे को किराया होता, किराए से गाड़ियां बिल आ जाता है, बिल देके हटड़ियां पानी दा आ जाता है। घर रोटी किस तरह खाइए, किस तरह खर्चे पूरे हो। इन्ने वसाइल नहीं कि जेड़े घर दी मुश्किल आसान हो जाए। मेरी मदद की जावे, लिहाजा मेरे ते रहम किया जाए, मेरी अपील है। अच्छा तुसी बेवा हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। बस ऐसे तरह अल्लाह ताला मुश्किल आसान कर देवे बेटा। सही है सही है। हाँ बस। अच्छा, मैनू ये दसो तुसी किन्ने अरसे तो ये मंगण वाला काम शुरू किया? मैनू समझ लो कि साल हो गया ऐसे तरी। पिछलियां सर्दियां दी मैं सड़क ते आके बहनी हां, सर्दियां दे विच आके मैं ओ चौक दे विच बहंदी सा। उत्थों बस्सां कोलों लंघदी सी, नहीं डर रंदा किसी गड्डी थल्ले ना आ जावां। दिल करदा किसी किसी वेले दिल करदा मर जावा, इस गड्डी थल्ले सिर दे के मर जावा। आज बच्ची कहती अम्मी जी ना जाओ तुसी बीमार हो। अच्छा। मैं क्या बेटा मैं किस तरह सुबह रोटी किस तरह खाती जाएगी, 3 दिन हो गए रोटी नहीं पकी, खानी नहीं पकी, किस तरह वक्त 3 दिन तो भूखे हो? 3 दिन तो ये कोई जलालत है। मेरे ते बस अपील मेरी यही है कि अल्लाह मेरे ते फजल करे थे, मेरा मदद की जावे बस। नाज़रीन, इनकी इल्तिजा आप सुन सकते हैं कि 3 दिन से ये भूखे हैं। आप इनकी आंखों के जो आंसू हैं वो देख सकते हैं। आंसू जो हैं ये हकीकत में आंसू हैं, ये कोई आम आंसू नहीं है। और मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लोगों का हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? वो एक शेर है, दुखिए दी गल दुखिया सुनदा, सुखिए नु की खबरा। अरे जो लोग सुखे हैं उनको मैं कहता हूँ किस चीज़ की परेशानी है, वो तो आराम से एसी पे सोए हुए हैं। आगे बकरा ईद करीब है और मैं कहता हूँ ऐसे सफ़ेद पोशों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये बेवा खतून है, सड़कों पर बैठी हुई है। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा है और मैंने फिर इनसे इजाज़त ली है। मैंने कहा अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप सही मानों में हकदार हैं, आप ज़रूरतमंद हैं, आप अपना मौक़िफ़ दें, अपना बयान दें, इंशाल्लाह हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी इनकी हेल्प करूंगा जो मेरी तौफीक है इंशाल्लाह।
ये अम्मा जी मेरी तरफ से कबूल फरमाए, ये भी कबूल फरमाए, ये भी कबूल फरमाए, ये भी कबूल फरमाए। और दुआ करें मेरे लिए और जो लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह। हर मुश्किल आसान हो बेटा, हर मुश्किल आसान हो। आपने मेरी मदद की, अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा दे, अल्लाह हर मुश्किल में अल्लाह आसानियां पैदा करे, अल्लाह कदम कदम पे खैर हो बच्चे। आमीन, बस आमीन, मेरी मदद की जाए, बस इंशाल्लाह, मेरी ये इंशाल्लाह। हेल्प है। हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं इंशाल्लाह, जैसे वो जुड़ेंगे इंशाल्लाह जरूर हम आपके घर में राशन पहुंचाएंगे, आपके घर में इंशाल्लाह जो भी जरूरियात जिंदगी है इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मकान का किराया कितना है? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया किराया है। 2 बेटियां हैं आपकी? नहीं, 4 बेटियां मेरिया, एक बेटी की टांग टूटी हुई है, अच्छा, 2 बेवे है। अच्छा, हाँ, उसकी टांग टूटी हुई है? हाँ, एक बढ़िया है, उसकी टांग टूटी हुई कैसे है। टांग टूटी है? टांग छत से गिर के ना, सीढ़ी थी लकड़ की, अच्छा, उसके ऊपर चढ़ी है, अच्छा, वो बीच में से डंडा टूट गया, उसको 1 साल हो गया, अच्छा, 1 साल 4 माह हो गए, उसकी पट की हड्डी टूटी हुई है, थाई की हड्डी टूटी है, अच्छा, वो जुड़ी नहीं, उसका मियाँ ने खुराक नहीं दी उसको, सही है, जिसकी वजह से उसकी टांग नहीं जुड़ रही। सही है, सही है, सही है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। नाजरीन, आपका घर धोबी घाट वाली साइड हाँ में जी, बताया है? धोबी घाट, हाँ जी। अच्छा, तकिया जाकर शाह आ जाता है ना, हाँ, मैं उस पतली सी छोटी सी गली में रहती हूँ। उधर रहती हैं। हाँ, उधर है। नाजरीन, इनकी जो भी बंदा हेल्प करना चाहता है वो जरूर मेरे साथ राब्ता करे। इनके घर का एड्रेस मैंने ले लिया है, तो इंशाल्लाह इनके घर तक मैं राशन भी पहुंचाऊंगा। अगर आप लोग मदद भेजना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपकी मदद भी अमानत समझ के इन तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। नाजरीन, इन्हीं जुमलों के साथ अपने मेजबान दिलशाद हुसैन को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।